हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है तैयारी 10th की। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज के वीडियो में कुछ स्पेशल करेंगे। स्पेशल में क्या है दोस्तों, तो आज जानेंगे झारखंड बोर्ड एग्जाम में जो क्लास 10 का मैथ का पैटर्न होता है वो कैसा पैटर्न होता है, कितने सेक्शन होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स वाले कितने आते हैं, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले कहां से आते हैं, एक एक चीज डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सारा हमने बोर्ड में लिख दिया है। सेक्शन ए टोटल सबसे पहले बता दे 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए होता है 1 मार्क्स वाला, सेक्शन बी होता है 2 मार्क्स वाला, सेक्शन सी होता है 3 मार्क्स वाला और सेक्शन डी होता है 5 मार्क्स वाला। 1 मार्क्स वाले 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसका गिनती कहां से कहां होता है, 1 से लेकर के 30 तक। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 30। ऑल क्वेश्चन कितने हो गए, 30 क्वेश्चन। ठीक है, कितने मार्क्स के हो गए टोटल, 30। और आपको करना क्या है, 30 बनाना है। यहां पे लिखा हुआ है टू बी अटेम्प्ट, 30 आपको बनाना है। उसी प्रकार सेक्शन बी का बात करें तो सेक्शन बी होता है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। उसमें से 31 से लेकर के 38 तक होता है, टोटल 8 क्वेश्चन। 8 में से आपको कोई 6 बनाना है, कोई भी आप 6 बना सकते हो। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया इसका, 12 मार्क्स हो गया। सेक्शन सी होता है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जिसमें 39 से लेकर के 46 तक होता है। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 8 क्वेश्चन। 8 में से आपको इसमें भी कोई 6 ही बनाना है, जो आपको आसान लगे वो बना सकते हो। टोटल मार्क्स इसका कितना हो गया, 18 मार्क्स। लास्ट बचा सेक्शन डी। सेक्शन डी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है। कहां से कहां तक होता है, 47 से लेकर के 52 तक। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन। आपको कितना बनाना है, एनी 4, मतलब कोई भी 4 जो आपको आसान लगे बना सकते हैं। टोटल कितना मार्क्स हो गया, 20 मार्क्स। तो टोटल अगर इसको जोड़िएगा तो आएगा 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का आपको स्कूल से प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, 100 मार्क्स हो गया। तो अगर क्वेश्चन का बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 52 है। आपको एग्जाम में कितना बनाना है, 46 ही बनाना है। कैसे कैसे फिर से बता दे। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 आपको बनाना है। एमसीक्यू रहेगा, वो 4 ऑप्शन रहेंगे, टिक करना है एक ऑप्शन को, ठीक है, सही ऑप्शन को। सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चन होगा, 31 से लेकर के 38 तक, जिसमें से 6 ही क्वेश्चन बनाना है। कोई भी 6 बना सकते हो, जो भी आसान लगे। सेक्शन सी में भी 8 क्वेश्चन होगा, 39 से लेकर के 46 तक, इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन, लेकिन आपको बनाना 6 ही है, जो आपको आसान लगे। सिमिलरली अगर सेक्शन डी का बात करें तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होता है, 47 से लेकर के 52 तक। आपको बनाना है 4 ही क्वेश्चन, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपके पास, 100 मार्क्स हो जाएगा प्रैक्टिकल मिला के, ठीक है। इसके बाद ये जानेंगे दोस्तों, इसी वीडियो में जानेंगे कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, 2 मार्क्स वाले किस किस चैप्टर से आते हैं, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, एक एक चीज डीपली जानेंगे। किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है और कितना क्वेश्चन आता है। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन डी में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 4 बनाना है, अभी बताया हमने आपको। सबसे पहले ये जानेंगे कि चैप्टर्स कौन कौन आते हैं इसमें, किस किस चैप्टर से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। पहले चैप्टर को समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि उस चैप्टर के अंदर से कहां से वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। तो चलिए पहले चैप्टर को देखते हैं हम लोग। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 6 ट्राइंगल, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 10 सर्कल, चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एंड चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ये टोटल 7 चैप्टर है। इन्हीं में से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। कहां कहां से आते हैं, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 4 में आएगा बाइनोमियल फॉर्मूला, जो कि होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां से आएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, आपको बोलेगा इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए। आपको सॉल्व किससे करना है, बाइनोमियल फॉर्मूला से। एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है। चैप्टर 6 से आने का चांसेस क्या है, थ्योरम 6.1, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। पहले क्या था, 4 थ्योरम था, लेकिन अब 3 थ्योरम को हटा दिया है, एक ही थ्योरम है। तो उसके जगह क्या ऐड किया है, अगर थ्योरम दिया तो ठीक है, अगर थ्योरम नहीं दिया तो थ्योरम की जगह क्या देगा,
कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन दे देगा उस चैप्टर 6 से, ठीक है। सिमिलर करने वाला चैप्टर है, उससे कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन दे देगा। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इससे क्या आता है, इसमें कंफर्म होता है 8.4 से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। उसमें आप देखिएगा तो प्रूव करने वाला टोटल 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज में और 5-6 क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम्पल में। मतलब ओवरऑल अगर हम 15 क्वेश्चन मान के चले तो 15 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा कर लेता है तो वहां से उसका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म हो गया, ठीक है। अगला है चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये इसमें कहां से आता है, एक्सरसाइज 9.1 से कोई एक क्वेश्चन रहेगा या फिर एग्जाम्पल से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें बता दें टोटल एक्सरसाइज में 15-16 क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम्पल का बात करें तो 6 या 7 मान के चल लीजिए, तो टोटल 22 या 23 क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा 22-23 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके चला जाता है तो एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है 5 मार्क्स के लिए। चैप्टर 10 से देता है सर्कल चैप्टर से, इस बार से ऐड किया है, पहले नहीं देता था। एक्सरसाइज 10.2 से कोई एक बिग क्वेश्चन, कोई एक बड़ा क्वेश्चन दे देगा 10.2 से। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें क्या देगा 13.1 या फिर 13.2 से कोई एक बड़ा क्वेश्चन दे देगा। मतलब वॉल्यूम निकालने वाला या फिर सरफेस एरिया निकालने वाला कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स में रहेगा। लास्ट है चैप्टर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या आता है, मीन मीडियन मोड से कोई एक या दो क्वेश्चन, कभी एक क्वेश्चन देता है कभी 2 क्वेश्चन देता है। तो सबसे ज्यादा चांसेस है किससे, मीन या मीडियन। मोड थोड़ा सा छोटा होता तो कम चांसेस है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ के जाना है, आने का कुछ भी आ सकता है। मॉडल पेपर में देखेंगे तो मोड का ही क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर 14 से आएगा मीन मीडियन और मोड। तो इस तरह से दोस्तों 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कि कहां कहां से आएगा, किस जगह से आएगा एग्जैक्टली। अब करेंगे हम लोग सेक्शन सी जो कि 3 मार्क्स वाला है और कहां कहां से आएगा पूरा डीप जानेंगे। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानेंगे सेक्शन सी के बारे में जिसमें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, आपको 6 बनाना है। अब ये 8 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आते हैं, किस एक्सरसाइज से आते हैं, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर को जानते हैं, उसके बाद में जानेंगे उसके अंदर में कौन से एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। आइए सबसे पहले चैप्टर का नाम लेते हैं। चैप्टर 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 15 ये चैप्टर से आते हैं। अब जानते हैं इसके अंदर से कौन से एक्सरसाइज या कौन सा एग्जांपल दे सकता है, उसको जानते हैं। सबसे पहले अगर चैप्टर 1 रियल नंबर का बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। इसमें एक होता है इंटीजर वाला 6q+1, 6q+3 इस टाइप वाला, और एक होता है इरेशनल प्रूव करने वाला। उनमें से कोई एक दे देगा आपको। चैप्टर 3 है, इसमें से 2 इक्वेशन दिया रहता है और उसको सॉल्व करने बोलता है। आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से, ग्राफीय विधि जैसे बोले वैसे आपको सॉल्व करना है। 5वां एपी से कोई क्वेश्चन दे देगा सम करने के लिए। 7वां है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है 7.1 या 2 से चांसेस है, जिसमें से ज्यादा चांसेस किसका है, इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन दे देगा या फिर सेक्शन फार्मूला से कोई क्वेश्चन दे देगा या फिर डिस्टेंस फार्मूला निकालने बोल देगा, ठीक है। फिर आते हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से कोई एक छोटा सा प्रूफ वाला क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। 8.4 या 3 से मैक्सिमम चांसेस बनता है। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी कोई छोटा प्रूफ देता है। 5 मार्क्स में भी आ रहा था, 3 मार्क्स में भी आजकल डालने लगा इसको, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 10 सर्कल से कोई एक छोटा सा प्रूफ करने में दे देगा कि सर्कल किसके अंदर है, पैरेललोग्राम के अंदर है, तो प्रूफ कीजिए पैरेललोग्राम क्या है, एक रोम्बस है। इस टाइप का कोई भी एक छोटा सा प्रूफ दे देगा जो कि 3 मार्क्स लगेगा, ठीक है। चैप्टर 12 से एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इससे क्या आता है, वो सेक्टर वाला एरिया निकालने दे देगा या फिर सेगमेंट का एरिया निकालने दे देगा, ठीक है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सिलेंडर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सबका सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम निकालने दे सकता है। मतलब 13.1 या 2 से कोई एक क्वेश्चन देगा आपको। बचा चैप्टर 15, इससे 3 मार्क्स का कार्ड वाला क्वेश्चन देता है कभी कभी, या फिर लीडो का गोटी वाला क्वेश्चन दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों चैप्टर 3 के सारे इन्हीं 10 चैप्टर में से 8 क्वेश्चन आपको देगा कोई, ठीक है। अब हम लोग करेंगे दोस्तों सेक्शन बी। सेक्शन बी में जानेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं और कितने क्वेश्चन रह सकते हैं। आप तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानेंगे सेक्शन बी के बारे में जिसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 6 बनाने हैं। जानेंगे 8 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आता है, कौन सा एक्सरसाइज से आता है। देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, लगभग सारा सेम ही है जो अभी हमने
सेक्शन सी के लिए देखा था, सिर्फ एक अलग है, उसमें चैप्टर 2 नहीं था, इसमें चैप्टर 2 आ गया, उसमें चैप्टर 10 था, इसमें चैप्टर 2 आ गया। ठीक है, तो चलिए 1 3 5 7 8 9 2 6 13 और 15 से आता है। अब जानते हैं कहां कहां से आता है। चैप्टर 1 से रियल नंबर में क्या दे देगा, कोई एक छोटा सा एचसीएफ एलसीएम निकालने दे देगा, या फिर एचसीएफ दे देगा, बोलेगा एलसीएम निकालिए, या दोनों निकालने दे देगा। ठीक है, चैप्टर 3 से क्या देता है, कोई भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे सकता है, या छोटा सा कोई इसका एक्स वाई वैल्यू निकालना बहुत आसान वो दे देता है। एपी से कोई एक छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, सम करने के लिए दे सकता है, या फिर नॉर्मल लास्ट टर्म निकालने या कोई टर्म निकालने दे देता है। चैप्टर 7 से डिस्टेंस फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला दे देता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालने देता है। ट्रिग्नोमेट्री से कोई एक छोटा सा क्वेश्चन जिसको आप इजीली प्रूव कर सको, सिमिलर है लगभग थर्ड वाला से। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी कोई छोटा सा दे देता है। इस साल से ऐड किया है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आते थे चैप्टर 9 से, इस साल से ऐड किया, मॉडल पेपर में भी ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एक छोटा सा क्वेश्चन दे देगा एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बाय यूजिंग मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे कुछ बोलता नहीं है, बस बोलता है कि सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, चैप्टर 6 से ट्रायंगल, एक छोटा सा कोई भी क्वेश्चन दे देगा, ज्यादातर चांसेस है 6.2 से, ठीक है, या 6.3 से, और उसमें से 6.3 में 15-16 क्वेश्चन है लगभग, उन्हीं में से ज्यादा चांसेस है, या 6.2 से ज्यादा चांसेस है। आते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 इसमें क्या करेगा, किसी का भी एरिया सिंपल जो आप इजीली निकाल सको वो दे देता है। और चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी से 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1-1 मार्क्स का होगा। आमतौर पे वो सिक्का वाला पूछा जाता है, या तो लिटो का गोटी वाला, जैसा कि हमने मार्क्स 3 वाले में देखा था। ठीक है, तो इस तरह से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इन 10 चैप्टर से आता है। ठीक है, अब जानेंगे 1 मार्क्स वाला, तब तक के लिए बने रहिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सबसे लास्ट हम लोग जानेंगे सेक्शन ए के बारे में, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन आता है, 300 एमसीक्यू होता है, और आपको 300 बनाना होता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन को आपको सही टिक करना है। ठीक है, अगर चैप्टर का बात करें तो इसमें सारा चैप्टर आ जाता है, सिर्फ एक चैप्टर नहीं आता है जो कंस्ट्रक्शन वाला है, जो कि हट गया सिलेबस से, बाकी सारे चैप्टर से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं। अब जानेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर 1 से 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 3 से 3 क्वेश्चन, चैप्टर 4 से 2 या 3 क्वेश्चन, चैप्टर 5 से 2 या 3 क्वेश्चन, चैप्टर 6 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 7 से 2 क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर 8 से 3 या 4 क्वेश्चन, चैप्टर 9 से 1 क्वेश्चन, चैप्टर 10 से 2 या 3 क्वेश्चन, चैप्टर 12 से 1 क्वेश्चन, 11 नहीं है, कंस्ट्रक्शन हट चुका है, चैप्टर 13 से 1 या 2 क्वेश्चन, चैप्टर 14 से 2 या 3 क्वेश्चन, चैप्टर 15 से 2 या 3 क्वेश्चन। अब आप बोलिएगा सर आपको ये कैसे पता है कि तो नहीं आ रहा है, तो हमने मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साइड बुक जितने भी है सब में ये पैटर्न को देखा है, तब जाके आपके सामने बताया है। ठीक है, अब जानते हैं कि जो जो चैप्टर से आ रहा है उसके अंदर से क्या क्या पूछता है। तो अगर हम चैप्टर 1 का बात करें तो 2 या 3 क्वेश्चन देता है, उसमें ना एचसीएफ वगैरह एलसीएम ये सब पूछ देता है। और क्या पूछता है, कोई नंबर दे देगा, आप बोलेगा इसका अभाज्य गुणन मतलब प्राइम फैक्टर कीजिए और उसका फैक्टर्स को लिखिए, और वो ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा फैक्टर सही है। एचसीएफ एलसीएम वाला दे देता है कभी कभी, और फिर कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन जो उससे आ सकता है वो देता है। चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन रहेगा, इसमें वो ग्राफ वाला क्वेश्चन देता है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस बताइए। ठीक है, और कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा सा दे देगा जो कि इजीली सॉल्व हो जाए, 1 मार्क्स में देता है। चैप्टर 3 से 3 क्वेश्चन रहता है, इसमें आमतौर पे हम लोग पढ़े हैं सॉल्यूशन के बारे में, लाइन के बारे में और कंसिस्टेंसी के बारे में, किस तरह का सॉल्यूशन है, किस तरह का लाइन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, या कभी कभी के का वैल्यू भी निकालने दे देता है कि लाइन अगर मतलब ऐसा बोल देगा कि सॉल्यूशन अनंत है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो बताइए इसका के का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इस तरह से देता है। चैप्टर 4 से 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा, इसमें चेक करने देता है कि जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, या फिर 4 इक्वेशन दे देगा, अब बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है, या फिर पूछ देगा कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, और क्या देता है, इससे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन दे देगा सॉल्व करने के लिए, रहेगा एमसीक्यू वाला ही, 4 ऑप्शन रहता है। ठीक है, चैप्टर 5 से
एपी है, चैप्टर 5 में आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, एक नहीं 2 या 3 क्वेश्चन रहता है इससे। तो इससे ए निकालने दे देता है, डी निकालने दे देता है। कोई छोटा सा एपी दे दिया, बोला बताइए इसका टर्म कौन सा, या बोल दिया 5वां टर्म क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा, इस टाइप से पूछता है इसमें। ठीक है, चैप्टर 6 से 2 क्वेश्चन रहता है। एक सिमिलर वाला तो फिक्स रहता है कि 2 ट्रायंगल है, इसका सिमिलर है तो बताइए कौन सा नाम होगा ट्रायंगल का नाम। सिमिलर में हम लोग ट्रायंगल का नाम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसा हम लोग साइड को कंसीडर करते हैं। या फिर कोई फॉर्मूला वगैरह या फिर कोई रिलेशन वगैरह पूछ देता है जो ट्रायंगल से रिलेटेड हो। ठीक है, चैप्टर 7 से भी 2 क्वेश्चन रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला ही रहता है, तो एमसीक्यू में रहेगा इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। या फिर अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर है तो बताइए के का वैल्यू क्या होगा, इस टाइप से पूछता है इसमें। चैप्टर 8 से 3 या 4 क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर 8 में क्या पूछता है, साइन थीटा इतना है तो बताइए कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है। एक एंगल इतना बन रहा है तो बताइए साइड इतना है, एंगल इतना है तो बताइए दूसरा साइड क्या होगा, इस टाइप से पूछता है। चैप्टर 9 से एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन नॉर्मली वही एंगल वाला ही रहता है कि पिलर का हाइट इतना है, इसका हाइट इतना है तो बताइए एंगल कितना बन रहा है, या सन इतना परछाई बना रहा है तो बताइए एंगल कितना बन रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। चैप्टर 10 से 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा। सर्कल से रिलेटेड जो भी छोटा क्वेश्चन होता है वो डाल देता है इसमें। टेंजेंट से रिलेटेड कि टेंजेंट अगर एक पॉइंट से कितना टेंजेंट बनता है, या एक सर्कल से कितना टेंजेंट आ सकता है, एक पॉइंट से कितना टेंजेंट आता है, एक अगर बाहर का पॉइंट है तो उससे कितना टेंजेंट बनता है, ये सब क्वेश्चन डालता है इसमें। चैप्टर 12 11 तो हट चुका है। चैप्टर 12 है इससे एक क्वेश्चन रहता है, वो सेक्टर वगैरह से, कभी पेरीमीटर पूछ लेता है सेक्टर का, या फिर किसी चीज का एरिया का फॉर्मूला पूछ लेगा, फॉर्मूला का भी चांसेस है इससे। ठीक है, चांसेस क्या आता ही है लगभग। चैप्टर 13 का बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन फॉर्मूला से ही रहता है ये, या फिर बोलेगा क्यूब का डायगोनल दे दिया है तो ये कीजिए उसका एरिया निकालिए। ठीक है, इस टाइप से। चैप्टर 14 से 2 या 3 क्वेश्चन, इसमें मीन मीडियन मोड जो हम लोगों ने सीखा है या आपने पढ़ा होगा कि मीन मीडियन मोड से जो छोटा वाला क्वेश्चन आता है ना, कुछ डाटा दे देगा, अब बोलेगा इसका मीन निकालिए, इसका मोड निकालिए। मोड कैसे निकालते हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है उसे मोड बोलते हैं। मीन सबको जोड़ के उतना नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मीडियन के लिए अलग अलग 2 केस बनता है, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग। सिमिलरली अगर हम लास्ट चैप्टर 15 का बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है और इससे नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा कि किसी का फेंका जा रहा है, सेम वही चीजें बस एमसीक्यू टाइप से रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने चारों सेक्शन को कंप्लीट कर लिया, सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी और सेक्शन ए, और सारा डिटेल आपको बता दिया। अगर कुछ भी आपको डाउट लगे फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल में। और भी अच्छे वीडियोस अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।